नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ आपको। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम कर रहा हूँ। अभी लास्ट 3-4 दिन से देख रहे होंगे आप मेरे जो भी मेरा यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर आपको सिर्फ हिमोहिम के बारे में वीडियोस मिल रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर में हमारा देश कहीं भी रोग ग्रसित नहीं है। हमारे देश के अंदर डायबिटीज़ फ्री है लोग। हमारा देश कैंसर फ्री है क्योंकि लोग यानी इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि लोगों को लगता है कि जानना ही नहीं चाहते कि क्या चीज़ है। देखिए, जानने के लिए पैसे नहीं लगते, तो आप जानिए तो सही। अगर आप कैंसर फ्री हो सकते हैं, आप डायबिटीज़ फ्री हो सकते हैं, आप किसी भी रोग से ग्रसित हो, अगर उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है तो नुकसान क्या है भाई मेरे। जानने के लिए पैसे नहीं लग रहे ना। आप किसी दुकान में जाते हो जिसको हम विंडो शॉपिंग कहते हैं, विंडो शॉपिंग अगर करते हो तो विंडो शॉपिंग के लिए तो पैसे नहीं लगते ना आपको। जब आप जाके शॉपिंग करोगे तो ही आपके जेब से पैसा जाने वाला है। और आपको यहाँ पैसा देने, अभी तो मेरे से जानकारी लेने से, मेरे से फ़ोन पे बात करने से आपको पैसा नहीं लगने वाला ना, आपको पता चलेगा। और दूसरी एक चीज़ आप और कीजिएगा, ये जो प्रोडक्ट है हिमोहिम ना, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें गूगल पे मिलेंगी आपको। लाखों थीसिस है इसके ऊपर, हज़ारों थीसिस मिलेंगे, हज़ारों रिसर्च पेपर अवेलेबल है। इन रिसर्च पेपर को ढूंढो, खंगालो। खंगालने से आपको पता चल जाएगा हम कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ये सही में एक प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट वैसे भी एज ए मेडिकल करके लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसके अंदर में लोगों का पैसा लगा था और लोगों का पैसा लगने के कारण एज ए हेल्थ सप्लीमेंट करके लॉन्च हुआ ताकि हर कोई इसका फ़ायदा ले सके। ये इस प्रोडक्ट को एज ए हेल्थ सप्लीमेंट करके लॉन्च करने की जो इसकी पीछे की सोच है, ये सोच है। ठीक है, हम आज पीपीटी के माध्यम से देखेंगे और इस पीपीटी में आपको हर चीज़ में बताऊंगा। प्रोडक्ट हिमोहिम कहाँ से चालू हुआ, कैसे बना, कितने लोगों ने काम किया और आखिरी तक। आखिरी में कुछ आपको इसके अंदर में, आखिरी में लास्ट में बीच में 1-2 पीपीटी होंगी, उसमें आप देखोगे किस तरह से प्रोडक्ट ने काम किया रोगों के ऊपर भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीटी। तो ये है हिमोहिम का पैकिंग। आप देख रहे होंगे आपके सामने में जो फोटो आया हुआ है वो हिमोहिम का पैकिंग। इस तरह के बॉक्स पैकिंग में आता है। इसमें और 10 डब्बे अलग अलग रहते हैं अंदर में, और हर एक डब्बे में 6 पाउच रहते हैं। 10 डब्बे इंटू 6 पाउच, एक डब्बे में 6 पाउच, ऐसे 10 डब्बे होते तो 60 पाउच आपके पास आते। रोज 2 पाउच आपको लेना पड़ता है, एक सुबह लीजिए, एक शाम को लीजिए। नॉर्मल 2 पाउच लेना चाहिए। किसी को कैंसर हो तो थोड़ा सा हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, डिपेंड्स ऑन सजेशन रहेगा। तो अभी स्टार्टिंग में आपको 2 पाउच से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब एक दूसरा पेज आपके सामने आया हूँगा। ये हिमोहिम एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। इसका मतलब सीधा ये है, हिमोहिम मदद करता है जो भी हमारे शरीर में चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। ये कोरियन गवर्नमेंट का फंडेड नेशनल प्रोजेक्ट था, किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे का प्रोजेक्ट नहीं था। ये कोरियन गवर्नमेंट का था। जिस तरह से हमारे देश में कोई प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट रन करती है, उसी तरह से ये कोरियन गवर्नमेंट का फंडेड नेशनल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये था, कैरी एक गवर्नमेंट संस्था है कोरिया की, काम करने वाले रिसर्चर्स को, जो भी रिसर्चर्स है और जो भी वहाँ को रेडिएशन, जो वहाँ रेडिएशन होता, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट था, तो रेडिएशन से बचाना और हेल्प आउट करना कैंसर पेशेंट्स को। जो भी कैंसर पेशेंट्स उनके कैरी में जो काम करते थे, जो कैंसर पेशेंट्स हो गए थे, उनको हेल्प आउट करना, ये मुख्य उद्देश्य था इस रिसर्च का। इस जो भी एक कैरी ने जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के पीछे का। अब कैरी का लॉन्ग फॉर्म बताता हूँ। कैरी का मतलब होता है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम कहें कोरिया परमाणु अनुसंधान केंद्र। जैसा हमारे देश में भाभा अनुसंधान केंद्र है, परमाणु अनुसंधान केंद्र, वैसा ये कोरिया परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें 3000 साइंटिस्ट और उनमें से 1500 लोग पीएचडी होल्डर है। बात पे गौर कीजिए। इसके कारण वे रोज रेडिएशन का सामना करते थे और इस रेडिएशन के कारण उनमें से बहुत से लोगों का इम्यून सिस्टम
फेल हो चुका था और काम करना बंद कर चुका था। कैंसर पेशेंट भी वीक इम्यूनिटी से सफ़र करते, जिसके कारण उनका बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल बनाना बंद कर देता है। वैसे कैरी में काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे और रिसर्चर्स थे ना, उनका बहुत बड़ा तेज दिमाग था और उनकी एक बड़ी सोच थी। जो उनकी सोच, जिसको हम विजन बोले, वो थी, उनका एक विजन था कि यहाँ काम करने वाले लोगों को रेडिएशन से होने वाली बीमारी से बचाना है और खुद को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है। जितने भी कैरी में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट है, उनको हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है। इन सब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस राष्ट्रीय परियोजना को लॉन्च किया गया, यानी हिमोहिम बनाना लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट को बनाने को 8 साल का समय लगा, यानी रिसर्चर्स को R&D करने के लिए और प्रोजेक्ट को जो प्रोडक्ट बनाया था उसको डेवलपमेंट करने के लिए। इसमें लगभग अप्रॉक्स $5 मिलियन R&D पे खर्च हुआ। जो इनका R&D डिपार्टमेंट था, जो R&D कर रहे थे, उस पर $5 मिलियन खर्चा हुआ और $15 मिलियन जो मटेरियल इन्होंने यूज किया था उसके ऊपर $15 मिलियन पैसा खर्च हुआ। ये अप्रॉक्स है, उसका सैलरी और बाकी एक्सपेंसेस तो अलग ही है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के लिए 15 PhD होल्डर और 30 रिसर्चर ने 1000 तरह की अलग अलग सब्जियां, फ्रूट्स, हर्ब्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन को टेस्ट किया। आप समझो, हिमोहिम एक दिन में नहीं बना है, 8 साल में बना है और 8 साल के अंदर में इन्होंने 1000 तरह के फ्रूट्स, सब्जियां, हर्ब्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती है उनको टेस्ट किया। उसके बाद हिमोहिम बना हुआ है। इम्यून सिस्टम इंप्रूवमेंट ओनली प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो इम्यून सिस्टम में इंप्रूवमेंट करता है। उसके बाद होता है हेमोटोसिस या हम उसको बोले हेमोटोपोइएसिस भी बोला जाता है। प्रमोट्स करता है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। ये कोशिकाएं होती है जो अन्य सभी रक्त कोशिकाओं को जन्म देती है। इस प्रक्रिया में हेमोटोपोइसिस को कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हेमोटोपोइसिस कहा जाता है। यह अधिकांश हड्डियों के मूल बोन मैरो में होते हैं। इसीलिए मैंने बहुत से बार आपको बोला कि बोन मैरो पे भी काम करता है हमारा हिमोहिम। तो बोन मैरो में ये होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में ये हेमोटोसोसिस भी बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी कैंसर है, एंटी इंफ्लामेटरी यानी रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इस तरह के भी होते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी होता है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। उसके बाद रेडियो प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन, जो रेडिएशन होते हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, आप कोई भी नेसेसरी ट्रीटमेंट बंद ना करें हिमोहिम के लिए। अगर आपको किसी ने हिमोहिम सजेस्ट किया है, मैंने भी सजेस्ट किया हूं आपको, तो आपका जो भी ट्रीटमेंट चालू है पहले का, उस ट्रीटमेंट को आपको बंद नहीं करना है, उसके साथ ही इसको चालू रखना है हिमोहिम को। आपको जो जरूरी है वो सभी तरह का ट्रीटमेंट ले ले और साथ में हिमोहिम ऐड करें। जो भी जरूरी ट्रीटमेंट है आपका वो पूरा ले, साथ इंक्लूड करे हिमोहिम, उसके साथ ही हिमोहिम करे इंक्लूड एज ए सप्लीमेंट। आपको हिमोहिम एज ए सप्लीमेंट करके इंक्लूड करना है। जब आपको रिजल्ट्स मिलना चालू होंगे तो आप अपनी बाकी ट्रीटमेंट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसा आपको पता चला कि आपको हिमोहिम लेने से फायदा मिलना चालू हुआ तो आपके ट्रीटमेंट को आप कम कर सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है वो अगर जरूरी नहीं है, कोई बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी होती है जो जरूरी भी नहीं होती है, तो आप फैसला खुद ले सकते हैं कि आपको सिर्फ हिमोहिम चालू रखना है या साथ में ट्रीटमेंट। ये डिपेंड आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। टेस्टिमोनियल में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताती है सभी तरह के प्रॉब्लम पे, कैंसर, गाउट, रेटिनल डिटैचमेंट यानी रेटिना के आँख के पिछली पर्स से अलग हो जाती है। रेटिना जो होता है हमारे आँख के पिछली पर्स से अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं रेटिनल डी अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लू, स्पाइनल कंडीशन एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। परंतु यह नहीं बोल सकते कि ये परिणाम सभी को ऐसे ही मिलेंगे जैसे टेस्टिमोनीज में लोगों को मिले हुए, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। ये एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जो हिमोहिम है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को सुधारता है। यह मदद करता है किसी की तरह के कंडीशन पर, किसी भी तरह की आपकी बॉडी की कंडीशन उस पर मदद करता है
ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, पर गारंटी नहीं दे सकते। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपका शरीर का जो सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप में कितने जल्दी और कितना फास्ट इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपकी कंडीशन क्या है कि आपको कितना सीवियर कोई डिजीज है, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आपके पास होगा, इन प्रॉब्लमों पे डिपेंड करेगा कि हीमोहिम आप पे कितने जल्दी असर करेगा। तो इसको आपको एज ए सप्लीमेंट लेना है और यूज करना है, और एक सब्र जो बोलते हैं हम, पेशेंस जिसको बोले, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने हीमोहिम चालू किया और 3 दिन बाद बोला भाई मुझे रिजल्ट ही नहीं आया। हो सकता है किसी को महीने भर में रिजल्ट मिले, हो सकता है किसी को 2 महीने में रिजल्ट मिले, हो सकता है किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिले, क्योंकि बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका शरीर कैसा है, आपका शरीर क्या रिएक्ट करता है, आपके शरीर में कितना सीवियर डिजीज हो चुका है, आपके शरीर की पूरी जो ऑर्गन्स है उनकी कंडीशंस क्या है, क्योंकि हर एक ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो हर एक ऑर्गन्स की क्या क्या कंडीशंस है, कैसे काम कर रही है, उस पर आपका हीमोहिम का रिजल्ट डिपेंड करेगा। अब देखते हैं हीमोहिम के डेवलपर्स कौन है। पहले डॉक्टर इन सुन चैंग, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कैरी है, इन्होंने प्लान किया था हीमोहिम का डेवलपमेंट का। दूसरा है डॉक्टर मुयुंग वू ब्यून, डायरेक्टर ऑफ हीमोहिम एंड R&D के डायरेक्टर थे। डेवलप एटॉमिक कॉस्मेटिक, एटॉमिक का कॉस्मेटिक भी इन्होंने डेवलप किया है। लिस्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 100 साइंटिस्ट फॉर 4 years इन ए रो बाय कैम्ब्रिज। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरा आदमी नहीं था भाई साहब, ये वन ऑफ द वर्ल्ड के 100 साइंटिस्ट में से 4 साल चुना गया हुआ एक साइंटिस्ट है 100 में से, और 4 साल जो कैम्ब्रिज के रो में जो बैठते उनमें ये बैठते थे। तो ऐसे साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। यहां तक कि इन्होंने जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो भी इन्हीं के देखरेख के नीचे बने हुए, इन्होंने उसको बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, ठीक है। फिर एडजंट प्रोफेसर टू नासा, ये नासा में भी संलग्न थे, ठीक है। डेवलप स्पेस फूड, इन्होंने स्पेस फूड भी डेवलप किया था, 3rd इन द वर्ल्ड आफ्टर नासा एंड रशिया और नासा के बाद इन्होंने यानी कोरिया के जो डॉक्टर मुंग वू ब्यून थे, इन्होंने स्पेस फूड डेवलप किया था। आप ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी आप मेरे समान या रोड चलता हुआ कोई इंसान नहीं है जिसने हीमोहिम बनाया, ये साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। वर्ल्ड क्लास के साइंटिस्ट थे जिनके डेवलपमेंट में ये प्रोडक्ट बना हुआ है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट काम करने वाला ऐसा प्रोडक्ट है जो नासा में भी जो एज ए साइंटिस्ट करके थे, नासा में भी उनके साथ भी काम किया हुआ है, नासा में भी। नासा को तो जानते होंगे ना। उसके बाद थे डॉक्टर सुंग की जो, हेड रिसर्चर ऑफ हीमोहिम एंड R&D, डेवलप वाटर सॉल्युबल प्रोपोलिस। जो प्रोपोलिस के टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना प्रोपोलिस सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, उसका जो डेवलपमेंट किया था वो डॉक्टर सिंह की जो करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया था। तो बहुत बड़ी जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है मोटिव फॉर डेवलपमेंट। हीमोहिम का मोटिव क्या था डेवलप करने के लिए? कोई खास वजह होंगी, इसीलिए हीमोहिम बना था। तो इम्प्रूव इम्यून सिस्टम ऑफ कैरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर में जो काम करते हैं उनका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करना और कैंसर पेशेंट्स का भी इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करना, ये महत्वपूर्ण मोटो था, एक उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ हीमोहिम के लिए। अब एक बात बताता हूँ, 10,000 ह्यूमन डिजीज जो होते उसमें से 70% ब्लड रिलेटेड होते। हमारे ह्यूमन को, आदमियों को, इंसानों को 10,000 जो डिजीजेस होती है, जो बीमारी होती है, उसमें से 70% ब्लड रिलेटेड होती है। इसके बाद है हीमोहिम की प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में जानकारी आपको देता हूँ। पहला है नेशनल प्रोजेक्ट, 8 ईयर डेवलपमेंट का है। नेशनल प्रोजेक्ट था कोरिया का, 8 ईयर डेवलपमेंट में लगे। फर्स्ट इंडिविजुअल पेटेंटेड हेल्थ सप्लीमेंट, पहला पेटेंटेड हेल्थ सप्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद है मेनी पेटेंट्स ऑन इम्यून एंड ब्लड रिलेटेड फंक्शंस, बहुत सारे पेटेंट्स इनको मिले हुए ब्लड रिलेटेड फंक्शन, और ब्लड रिलेटेड फंक्शन के कारण
जो बीमारी हमारे शरीर में होती है वो ब्लड रिलेटेड होती है 70%। तो इनको उसको सुधार करने के इनके बहुत सारे पेटेंट्स इनके पास है। उसके बाद अब बताता हूं आपको और एक चीज, ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं हम लोग, सर्जरी करते हैं, ड्रग्स करते हैं, केमोथेरेपी करते हैं या रेडियोथेरेपी, इन्हें लाइट भी दिया जाता है। तो इसमें 20% किसी भी मरीज के अंदर में 20% का प्रोग्रेस होता है, अप्रॉक्स 20% का प्रोग्रेस देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ में जो ट्रीटमेंट चल रही है कैंसर की, साथ में अगर आप हीमोइम ऐड कर दें तो 80% प्रोग्रेस होगा, सुधार होगा, 80% ज़्यादा सुधार होगा। मैंने आप ये तीनों दे रहे, सर्जरी कर रहे हो, ड्रग्स भी कर दे दिया आपने, जो भी ड्रग्स चलती, जो दवाई चलती है, ड्रग्स इट मीन्स केमोथेरेपी दी है, लाइट दी है, तो जो प्रोग्रेस होगा वो 20% के हिसाब से प्रोग्रेस होगा शरीर के अंदर में, ठीक है। और जब आप उसके अंदर हीमोइम ऐड कर दोगे तो 80% प्रोग्रेस देखने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है हीमोइम डिजाइन एज ए मेडिकेशन। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से आपने आज तक कभी सुनी नहीं होंगी, फिर से बता रहा हूं, हीमोइम डिजाइन एज ए मेडिकेशन, यानी एज ए मेडिसिन करके हीमोइम को डिजाइन किया गया था, एज ए मेडिसिन। अगर मेडिसिन के नाम पे हीमोइम मार्केट में आता था, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था, तो आप जाकर लेते क्या, नहीं लेते। फिर उसकी कॉस्ट अगर 1 लाख हो, 50,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, तो भी जाके आप लेते थे, नहीं लेते थे क्या। तो हीमोइम डिजाइन एज ए मेडिकेशन, परंतु ये लोगों के टैक्स से डेवलप किया गया प्रोडक्ट था, इसीलिए इसको हेल्थ फंक्शनल फूड में बदल दिया गया ताकि हर कोई इसका लाभ मिल सके। आप समझिए, कोरियन गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया था, ये प्रोजेक्ट रन किया था, ये लोगों के पैसे से रन किया था। तो इन्होंने एक हीमोइम डेवलप किया, जो इनको पता चला कि कैंसर सामान जो भी इम्यूनिटी पे काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है शरीर की, और बहुत सारे रोगों में इसका फायदा उनको देखने मिला रिसर्च में। तो उन्होंने इसको एज ए मेडिकेशन के नाम पे इस प्रोडक्ट को डेवलप किया था, लेकिन लोगों का पैसा इस सिस्टम में लगा हुआ था, इस प्रोजेक्ट में लगा था, इसलिए इन्होंने इसको एज ए हेल्थ सप्लीमेंट करके लॉन्च किया, ताकि हर कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि दवाई प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद है एनिमल ह्यूमन टेस्टेड रिजल्ट ऑफ हीमोइम, एनके सेल वाइटलिटी। फर्स्ट वन देख रहे होंगे आप, इम्यूनोसाइट प्रोड्यूस इन द मैरो दैट डिस्ट्रॉयज हार्मफुल सेल डायरेक्टली। यही क्या करता है, इम्यूनोसाइट करता है हमारे मैरो में, डेवलप करता है, और जो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी हार्मफुल सेल्स है उनको। सेकंड वाला आप देख रहे होंगे, इनहांस साइटोकाइन प्रोडक्शन, एक तरह का साइटोकाइन होता है, उसका एक प्रोडक्शन करते हैं। ये सिंगल ट्रांसमिशन प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है जो प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके बाद थर्ड वन देख रहे होंगे आप, इनहेंस इम्यूनिटी, यानी मेंटेनिंग हेल्थ करता है, हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने का काम करता है। चौथा देख रहे होंगे आप, इम्यूनोसाइट वाइटलिटी, इंक्रीज बायो डिफेंस, ये बहुत अच्छा काम होता है, इंक्रीज बायो डिफेंस, इसको हम मिलिट्री कहें, ये बायो डिफेंस यानी मिलिट्री होता है, या इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। ये वाइड रेंज के जो भी इन्फेक्शंस, जो भी डिजीजेस होते हैं उनको ट्रीट और प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। अब इसके बाद है पेटेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। पेटेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स कोरिया का है, यूरोप का है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जापान है और यूएसए है, ठीक है, आप डिटेल्स में देख सकते हैं। इसके बाद है ये हीमोइम का प्रोडक्ट डिटेल्स है, किसने बनाया, इसके अंदर कितने पाउच है, कितने ग्राम का है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, R&D किसने किया, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको इस जो सामने आपके चित्र आया होगा, जो पीपीटी चल रही है उसके अंदर आपको देखने मिल रहा है। अब देखते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। हीमोइम स्पेशली इम्यून फंक्शन के लिए बना है, इसको 3 मेन वनस्पति से बनाया हुआ है, जो देख रहे होंगे आप वनस्पतियां, जिसको अंजलिका बोलते हैं, रिजोमा बोलते हैं, रेडिक्स के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकली इंजीनियरिंग एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको डेवलप किया गया है। ह्यूमन बॉडी पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। 63 लोगों में WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसका काउंट 5000 से कम था।
उनको हीमोग्लोबिन दिया गया तो उनमें पाया गया एनके सेल्स में डेवलपमेंट हुआ, साइटोकाइन और इम्यूनिटी की जो भी एक्टिविटी थी उसमें चेंजेस उनमें देखे गए। तो ये मेन चेंजेस जो होते हैं वो देखने मिलेंगे। आप भी जब लोगे 5000 का, जब आपका अगर WBC काउंट आपका 5000 है, आप हीमोग्लोबिन लेना चालू कीजिए, कब 8000, 9000, 10000 पहुंच जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद है नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं। आप चित्र देख रहे होंगे, पहले मैं देख रहा हूँ नॉर्मल पीपल में 18 मिलियन WBC होते, आप देख रहे होंगे। उसके बाद होता है जिनको कैंसर डायग्नोसिस होता है, जिनको कैंसर, जिनके शरीर में कैंसर होता है, उनमें 6 से 7 मिलियन होते, और कुछ ट्रीटमेंट जब करते हैं तो और कम होना चालू होते हैं। आप देख लेना, पता कर लेना। इसके बाद आप देख रहे होंगे हेमोनोपोइटिस। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बिफोर टेकिंग हीमोग्लोबिन WBC और RBC कितना है। आप चित्र में देखिए कितना कम RBC दिख रहा होगा, कितना कम WBC आपको दिख रहा होगा। जब इन्होंने हीमोग्लोबिन लेना चालू किया तो उनके WBC और RBC के अंदर में कितना बदलाव हुआ। RBC सेल्स कितने बड़े और WBC सेल्स ये दूसरे चित्र में आपको वहीं दिख रहे होंगे। इसके बाद है कैंसर में जो केमोथेरेपी रेडिएशन दिया जाता है उससे सेल ब्रोकन हो जाते हैं और एक पुशनुमा मूवमेंट होता है, और हीमोग्लोबिन लेने से उसको ठीक किया जा सकता है। आप पहले चित्र में देखिए, इसमें नॉर्मल सेल है हमारा, और जब रेडिएशन या केमोथेरेपी दिया गया तो उसके अंदर एक पुश निकल गई। सेकंड जो फोटो उसमें देख रहे होंगे आप, और थर्ड फोटो में आप देख रहे होंगे जब उन्होंने साथ में हीमोग्लोबिन लेना चालू किया तो हीमोग्लोबिन से जैसा नॉर्मल सेल था उस पोजीशन पे वापस वो सेल आ रहा है। तो ये फर्क गिरता है। आप हीमोग्लोबिन आपके रेडिएशन की जो दवाई चालू है, केमोथेरेपी चालू है, कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट चालू है उसके साथ लेते हैं तो इस तरह का इंप्रूवमेंट करता है, और बहुत सारे ट्यूमर्स जो होते हैं कैंसर के उनको भी डिस्ट्रॉय करने में ये मदद करता है। ठीक है, बात हीमोग्लोबिन पे बहुत सारे रिसर्च पेपर उपलब्ध है पूरी दुनिया में। इससे कुछ pubmed.government और NIH.government पे आप देख सकते हैं। कुछ रिसर्च आपको देखना है तो pubmed.government पे जाइए या NIH.gov पे जाइए, आपको वहां देखने मिलेंगे। अभी मैं आपको टेस्टोमनी बता रहा हूँ, बहुत स्पेशल टेस्टोमनी है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड नर्स। एक लोपेस करके थी, नेथेली लोपेस करके उनका नाम था, उनकी ये टेस्टोमनी है। उनके छोटे लड़के को स्किन पे अल्सर यानी फोड़े हो गए थे, आप देख रहे होंगे चित्र में। ठीक है, और बहुत जल्दी उस बच्चे के पूरे बॉडी पे हो गए, इवन नियर द आई, यानी उनके आँख, वो लड़के के आँख के पास, तो छोटा बच्चा था। आप सोचिए उस माँ पे क्या गंभीर परिस्थिति होंगी जब उस बच्चे को, छोटे बच्चे को पूरे फोड़े आ गए थे, इवन आँख के पास आ गए थे। डॉक्टर ने बायोप्सी किया। बायोप्सी ने क्या होता है, एक तरह का जो फोड़ा होता है उसमें से कुछ भाग निकाला जाता है और बायोप्सी के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उसमें से पता करते हैं कि कोई कैंसर का सेल तो नहीं है ना, इस तरह से उसको चेक किया जाता है, या फिर क्या बीमारी है चेक किया जाता है। बायोप्सी के लिए उन्होंने भेजा था, और ये क्या है वो चीज़ वो डायग्नोसिस नहीं कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे डॉक्टर लोग क्या है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न के बाहर रिपोर्ट और सैंपल भेजे ताकि उन लोगों का भी कुछ ओपिनियन ले सके, उन लोगों की राय ले सके कि सर हम तो नहीं समझ पा रहे क्या चीज़ है, आप बताइए और कैसा इसका इलाज करें। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि एक लिम्फोप्रोलाइफरेटिव एक डिसऑर्डर होता है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज हम इसको कहते हैं। यूजुअली ये सीनियर्स जो होते हैं, हम लोगों के समान सीनियर्स होते हैं, उन लोगों को होता है, और 1 से 2 मिलियन बच्चों में से एक आध बच्चे को ये हो सकता है या होता है। और ये बहुत ही रेयर केस थी, ये जो केस आई थी डॉक्टर के पास बहुत रेयर केस थी। वह बच्चा किसी भी तरह के, जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे उस तरह के किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, या डॉक्टर ने भी मान लिया था। उसके बाद फाइनली नेथेली लोपेज ने डिसाइड किया कि वह अब अपने बच्चे के लिए हीमोग्लोबिन ट्राई करेंगी डॉक्टर्स के अप्रूवल के बाद। क्या कहा उन्होंने कि मैं हीमोग्लोबिन ट्राई करूंगी, भाई बहुत हो गई, पूरी सब कुछ ट्राई कर ली, अब मैं डॉक्टर का अप्रूवल लेती हूँ, हीमोग्लोबिन ट्राई करती हूँ। क्योंकि डॉक्टर के ट्रीटमेंट को भी लड़का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था ना, तो उन्होंने हीमोग्लोबिन ट्राई किया। अब देखो फोटो, पहला बिफोर हीमोग्लोबिन आप देख रहे होंगे, और 1 महीना हीमोग्लोबिन लेने के बाद का फोटो आप देख रहे होंगे। दोनों फोटो इसी के अंदर में, पहला फोटो है बिफोर हीमोग्लोबिन, जहां वो 4 दिख रहे होंगे आप
फुंसी, वो जो उसको फोड़ा हुआ था वो देख पा रहे होंगे आप, और दूसरे फोटो के अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि वो फोड़ा गायब हो गया सिर्फ 1 महीने के अंदर में। तो एज ए जिस तरह से हम कैंसर के जो भी फोड़े होते हैं ना, कैंसर के फोड़े को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है ना, उसी तरह से इनको भी, ये बीमारी में भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है इसको, ठीक है। स्पेशली अभी की बीमारी बता रहा हूँ मैं, अभी जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं उसी की तरह से ट्रीट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ट्रीटमेंट इसका हुआ है, क्या फ़ायदा इसको मिला हुआ है, ठीक है। अभी आपके सामने और एक फोटो आया होगा, ठीक है। ये इसको एटोपिक एक्जिमा बोलते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस की बीमारी इसको कहा जाता है, एक तरह की स्किन बीमारी। आप देख रहे होंगे इसमें भी बिफोर और आफ्टर आप देख रहे होंगे कितना फ़र्क आया हुआ है हीमोहिम लेने के बाद। तो जिन लोगों को भी स्किन की भी प्रॉब्लम है, स्किन की कोई बीमारी है, उसमें भी हीमोहिम काम करता है। जैसे हो गया डायबिटीज हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, लिम्फेटिक डिजीज। लिम्फेटिक डिजीज है ना, एक तरह के 6 तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोन मैरो बोले, थाइमस हो गया, लंफ नोड्स हो गया, और स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल होगा, मुकस मेम्ब्रेन्स हो गया, गाउट हो गया, कैंसर हो गया, इन्फ्लेशंस हो गया, मस्कुलर सिम्टम्स हो गए, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम। और हार्ट बीट, जिनकी हार्ट बीट अनइवन रहती है ड्यू टू हार्ट सर्जरी, उसमें भी ये काम करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अभी मैंने जो पीपीटी आपको दिखाई, आपको क्या लगता है ये हीमोहिम हमको ज़रूरी है क्या नहीं है? मेरे ख्याल से हर घर में हीमोहिम रखना ज़रूरी है, हीमोहिम लेना ज़रूरी है, ताकि आप एक देखिए बहुत बड़ी बीमारी किसी के घर में आ रही है, उस बीमारी से जो पैसा खर्चा होता है, लाखों रुपए आप खर्चा करने वाले, तो लाखों रुपए तो आप बचा सकते हैं ना। अगर आप हीमोहिम स्वस्थ होने के बाद भी ले रहे तो एक बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। जो बीमारी आपको लाखों रुपए खर्चा करने वाली थी वो 2-4-5 हज़ार रुपये में आपका काम हो सकता है, ठीक है। 10,000 रुपये में काम हो जाए। और जिन लोगों को बीमारी है, मैं बोल रहा हूँ, आपने देखे होंगे अभी जितने भी मैंने फोटोज़ देखा उसमें भी आप समझ पा रहे होंगे, अगर किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को डायबिटीज़ टाइप 2 का डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम है, जो स्किन डिजीज़ मैंने आपको बताया, अभी एक्जिमा का भी बताया, सोराइसिस बताया, सफ़ेद कोड़ जो बोलते हैं, सफ़ेद कोड़ का प्रॉब्लम है, तो इन सब पे आप हीमोहिम ट्राई कर सकते हैं विथ यूर डॉक्टर ट्रीटमेंट। आपका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट है उसके साथ आप ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया तो आप डॉक्टर ट्रीटमेंट थोड़ा धीरे धीरे कम कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलने पर डिपेंड है सब। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं होगी लेकिन आपके किसी जान पहचान वाले को इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो चैनल को शेयर कीजिए। पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास इस चीज़ की जानकारी पहुंच पाए। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे कॉल करना पड़ेगा आपको। मेरा नंबर है 9325398926। ओपन मार्केट में प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, मैं आपको ये प्रोडक्ट ऑनलाइन ही दिलाऊंगा, कंपनी के वेबसाइट से आपको लेना पड़ेगा हमारे कंपनी के। लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। विद डिस्काउंट प्राइस मिलेगा आपको जून महीने से ये प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।